अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, गार्डनिंग को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, सर्दियां थोड़ी थोड़ी आ चुकी हैं, गर्मियों की शिद्दत कम हो गई है। तो जितने भी गार्डनर हजरात हैं वो सब अपनी अपनी सीडलिंग करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह मैं भी सीडलिंग करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी आज मैं कौन कौन से सीड लगा रही हूँ और सीड लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी मैं बनाती हूँ और किस तरह से आप लोगों के साथ मैं ये पूरा मेथड शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ ऑनलाइन सीड्स मंगवाए थे। बहुत ही हमारी एक अच्छी आपी हैं, गार्डनर हैं, वो पूरे पाकिस्तान में वो प्लांट सेल करती हैं। अगर आप लोगों ने भी उनसे कुछ मंगवाना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों का उनका नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। तो हम लोग जैसे किसी भी और जगह से सीड्स वगैरह मंगवाते हैं तो उनकी जर्मिनेशन नहीं होती, क्योंकि वो लोग पुराने सीड्स भेज देते हैं। लेकिन इस जगह से अगर हम सीड्स मंगवाते हैं तो सीड्स की जो जर्मिनेशन है वो फ्रेश सीड्स भेजती हैं और जर्मिनेशन जो उसका रेशो जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने 2 प्लास्टिक के पॉट लिए हैं, ये देखें, एक ये वाला लिया और एक ये लिया। अच्छे खासे ये बड़े पॉट हैं, इनके 2 के अंदर मैंने मिट्टी भरी है। यहाँ पे आपको एग शेल्स भी नज़र आ रहे होंगे, तो इसका ये मतलब है कि मैंने इसके अंदर कंपोस्ट वाली मिट्टी डाली है जिसमें एग शेल्स भी हैं। एग शेल्स क्योंकि ख़ुद तोड़ने पड़ते हैं, ये ख़ुद से बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाकर डिज़ोल्व होते हैं, तो इसलिए आपको इनके टुकड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ रेत है, कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो मैं बनाती हूँ, मेरी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हैं, आप लोग देख लीजिएगा, वो है। और जो गार्डन की मिट्टी होती है जो नर्सरी वाले देते हैं वो है। वरना मैं तो क्योंकि ऑर्गेनिक सारा कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करती हूँ तो मेरी मिट्टी ख़राब नहीं होती, तो मैं उसी को कंपोस्ट मिक्स कर करके दोबारा यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने ये 2 वाले पॉट अभी स्टेयर्स पे पड़े हैं, एकदम इकट्ठे नहीं पड़े। ये देखें कितनी भुरभुरी और नरम वाली मिट्टी है। मैंने मिट्टी भर के इसको ना इस तरह टैप कर लेना है और इसमें मैंने पानी पहले लगा दिया था ताकि थोड़ी बहुत इसके अंदर नमी आ जाए, क्योंकि सीड्स जो है ना वो मैंने डालने हैं। अगर ऊपर से पानी डालूँगी, पहले जब मुझे नहीं थे लगाने आते ना सीड, तो मैं ऐसे ही करती थी, सीड गमले को टैप नहीं करती थी और काफ़ी मेरा नुकसान होता था कि कुछ सीड्स नीचे चले जाते थे गमले की तह में और मेरे सीड्स ख़राब हो जाते थे। तो फिर मैंने जिन्होंने सीड्स मुझे भेजे हैं उन्हीं से मैंने मशवरा लिया और इस तरह मैं लगाने लगी हूँ। तो उम्मीद है कि ये सारे बीज जो है मेरे जर्मिनेट हो जाएंगे। तो बीज मेरे पास ये देखें, हॉली हॉक के सीड्स हैं, यहाँ पे हैं, ये देखें डेज़ी के हैं और ये स्टार फोलेक्स, इस तरह मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स हैं। तो मैं इनमें से 1-2 वैरायटी फ़िलहाल यहाँ पे लगाने लगी हूँ। तो मैं पैकेट खोल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ सीड्स किस तरह के हैं। यहाँ पे जो मैंने सीड्स का पैकेट खोला है ना, ये ज़रबीना के सीड्स हैं और ये भी ये देखें इस तरह के हैं, कुछ इस तरह से। और ये मैं ऐसे ही लगा दूँगी और ये मिट्टी थोड़ी बहुत इनके ऊपर ऐसे डाल दूँगी और पानी के साथ मैं ना फिर इसके ऊपर शावर करूँगी, क्योंकि जो गलतियाँ पहले मैंने की हैं अगर मैं चाहती तो मैं वो ना बताती, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी शायद ऐसा करते होंगे तो आपके बीज भी जो हैं वो ख़राब हो जाते होंगे। तो अब पानी पहले दे लिया, मिट्टी नम है, बस ऊपर हल्की फुल्की यहाँ पे इसके ऊपर डाल दिया मिट्टी, पानी इसके ऊपर पहले ही नीचे नम है और अब स्प्रे कर दूँगी तो मेरे ये सीड्स जो हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। और फुल सन में नहीं रखना क्योंकि अभी थोड़ी तपिश धूप में है। तो यहाँ पे मैं स्टेयर्स पे धूप रोशनी आती है अच्छी, तो मैंने इनको यहाँ पे रखा है। सारे सीड्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर मुझे डांट पड़ जाएगी। ये देखें मैंने काफ़ी सीड्स जो हैं वो बचा ली हैं, ये देखें। इसी तरह अब मैं दूसरे ये वाले लार्क्स प्योर इसके लगा लेती हूँ। एक हाथ से काम करना ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पैकेट खोलना ही मुश्किल हो जाता है, तो मैं खोल के बताती हूँ। तो ये वाले सीड्स कुछ इस तरह के हैं, जिस तरह कलंजी होती है ना इस तरह है, टाइनी टाइनी सीड्स। ये देखें, ये भी इस तरह डाल देते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और बाकी सीड्स जो हैं वो बचा लेते हैं, क्योंकि अगर सारे डाल दिए और मेरे से कोई गड़बड़ हो गई तो फिर ये उगेंगे नहीं और फिर मुझे अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। तो अब मैं इनको शावर के साथ पानी दूँगी, हल्का हल्का पानी देना है और बीज जर्मिनेट इंशाल्लाह हमारे 4 से 5 दिन में हो जाएंगे। मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी इसलिए यूज़ करते हैं, वेल ड्रेन में इसलिए बोलती हूँ कि पानी नीचे से निकल जाए, खड़ा ना हो, बीज गल जाएंगे।
सॉफ्ट इसलिए बोलती हूँ कि बीज छोटे छोटे होते हैं, अगर मिट्टी सख्त हुई तो उनकी जड़ें नहीं बन पाएंगी और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। छोटी सी सीडलिंग की ये वीडियो मैंने बनाई है कि सब सीडलिंग कर लें, और काफ़ी सारे कर भी रहे हैं। ठंडी हवाएं चलने स्टार्ट हो गई हैं तो बेस्ट टाइम है बीज लगाने का। बीज लगाएं और प्लांट्स जब आपके निकलेंगे तो आपको खुशी होगी कि ये आपने ख़ुद से जर्मिनेट करवाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मुझे याद रखिएगा, अपनी दुआओं में खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।